श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। यही ज्ञान जीवन का आधार है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने लोगों की स्वार्थ भावना देखकर डगमगाया, तब भगवान कृष्ण ने उसे समझाया कि दुनिया का स्वभाव ऐसा ही है। हमें अपना धर्म निभाना है, चाहे सामने वाला समझे या ना समझे। आज भी यही बात हर व्यक्ति के जीवन में लागू होती है। संसार में लोग स्वार्थी हो सकते हैं, कृतज्ञ ना भी हों, परंतु हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पित करें। जो कुछ हम करते हैं वो भगवान कृष्ण की प्रेरणा से हो, ना कि मान सम्मान पाने के लिए। इसलिए जीवन में आने वाली कठिनाइयों से घबराना नहीं, बल्कि अपने मन को कृष्ण के चरणों में स्थिर करके सेवा करते रहना चाहिए। जब हम अपने कार्य भगवान कृष्ण को समर्पित कर देते हैं, तब संसार की नकारात्मकता हमें छू नहीं पाती। कृष्ण हमारे मन को स्थिरता देते हैं, हमारी नीयत को शुद्ध करते हैं और हमें ये भरोसा देते हैं कि हर कर्म का फल उचित समय पर मिलेगा। हमें बस अपना धर्म निभाना है, चाहे कोई धन्यवाद दे या ना दे। जो कृष्ण में विश्वास रखता है वो कभी अकेला नहीं पड़ता। वो जानता है कि कृष्ण स्वयं उसके साथ हैं, उसकी हर पीड़ा, हर सेवा और हर संघर्ष को देख रहे हैं। इसलिए हमें चिंता छोड़कर कृष्ण का स्मरण करना चाहिए और ये संकल्प लेना चाहिए, हे माधव, मैं अपने कर्म आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। मुझे शक्ति दीजिए कि मैं निस्वार्थ सेवा करता रहूं, चाहे संसार मेरा साथ दे या न दे। आपका आशीर्वाद ही मेरे जीवन का आधार है। यही कृष्ण का संदेश है। अपने कर्म को धर्म से जोड़ो, मन को स्वार्थ से मुक्त करो और हर परिस्थिति में उनका स्मरण कर आगे बढ़ो। तब जीवन में शांति, संतोष और सच्चा आनंद अवश्य मिलेगा। इस संसार में सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि लोग स्वार्थ से भरे होते हैं। जब तक उन्हें आपसे कोई लाभ मिलता रहे, तब तक वे आपके साथ अच्छे से पेश आते हैं, आपका साथ देते हैं, आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। लेकिन जैसे ही उनके स्वार्थ पूरे हो जाते हैं या उन्हें कोई और रास्ता दिख जाता है, वे आपको भूल जाते हैं, आपकी मदद का कोई एहसान नहीं मानते। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि आप अपने लिए जान तक जोखिम में डाल दें, अपना सब कुछ दे दें, फिर भी उन्हें आपकी अच्छाई दिखाई नहीं देती। ये सच है कि संसार स्वार्थ से भरा हुआ है, मलिन स्वार्थ से भरा हुआ है। वहाँ हर कोई अपने हित की सोचता है, बिना ये देखे कि सामने वाला कितना मदद कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें दुनिया से नाराज हो जाना चाहिए या अच्छाई करना छोड़ देना चाहिए। हमें यही सीखना है कि संसार की प्रवृत्ति देखकर हम अपने व्यवहार को नहीं बदलें। हमें अपने कर्मों को धर्म और ईमानदारी से करना है। हमें ये देखना है कि हमने अपने मन से, अपनी नीयत से, अपने कर्म से दूसरों के साथ अच्छा किया या नहीं। दुनिया का धन्यवाद करे या न करे, इसकी चिंता करने से हमारा मन अशांत होगा। इसलिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना है, ना कि दूसरों के व्यवहार पर। संसार का काम है स्वार्थ देखना, तुलना करना, दोष ढूंढना, लेकिन हमारा काम है अपने हृदय को निर्मल रखना। हमने किस नीयत से किसी की मदद की? क्या हमने बिना किसी प्रतिफल की उम्मीद के सेवा की? अगर हाँ, तो हमें संतोष होना चाहिए कि हमने सही किया। उसका फल चाहे दुनिया से मिले या भगवान से, निश्चित रूप से मिलेगा। भगवान सब देख रहे हैं, वे मन की सच्चाई जानते हैं। वे हमारे कर्मों का हिसाब रखेंगे और उचित समय पर उसका फल देंगे। इसलिए जब लोग आपके साथ बुरा करें, एहसान न माने, आपके योगदान को न समझे, तो परेशान मत होइए। ये संसार ऐसा ही है। अपना ध्यान अपने कर्म पर रखिए। अपने मन को इतना मजबूत बनाइए कि बाहरी व्यवहार से प्रभावित न हो। अच्छाई कीजिए, सेवा कीजिए, प्रेम बांटिए। यही आपके जीवन का असली बल है। जो आपने किया है वो आपकी आत्मा का धर्म है, उसका फल अवश्य मिलेगा। यही आत्मविश्वास, यही आंतरिक शांति, यही सच्चा संतोष है। प्रेरक संदेश 1. संसार की प्रतिक्रिया से प्रभावित मत होइए। 2. अपने कर्मों की शुद्धता पर ध्यान दीजिए। 3. नियत साफ रखिए, सेवा में आनंद खोजिए। 4. परिणाम की चिंता छोड़ दीजिए, भगवान सब देख रहे हैं। 5. अच्छाई करने से आपका आत्मबल बढ़ेगा और यही सबसे बड़ी जीत है। ये सोच अपनाइए और जीवन में निडर होकर आगे बढ़िए।
संसार जैसा भी हो, आपका चरित्र आपका साथ देगा और भगवान आपके साथ हैं। यही सबसे बड़ी प्रेरणा है। जब हम अपने कार्य भगवान कृष्ण को समर्पित कर देते हैं, तब संसार की नकारात्मकता हमें छू नहीं पाती। कृष्ण हमारे मन को स्थिरता देते हैं, हमारी नियत को शुद्ध करते हैं और हमें ये भरोसा देते हैं कि हर कर्म का फल उचित समय पर मिलेगा। हमें बस अपना धर्म निभाना है, चाहे कोई धन्यवाद दे या न दे। जो कृष्ण में विश्वास रखता है, वो कभी अकेला नहीं पड़ता। वो जानता है कि कृष्ण स्वयं उसके साथ हैं, उसकी हर पीड़ा, हर सेवा और हर संघर्ष को देख रहे हैं। इसलिए हमें चिंता छोड़कर कृष्ण का स्मरण करना चाहिए और ये संकल्प लेना चाहिए, हे माधव, मैं अपने कर्म आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। मुझे शक्ति दीजिए कि मैं निस्वार्थ सेवा करता रहूं, चाहे संसार मेरा साथ दे या न दे। आपका आशीर्वाद ही मेरे जीवन का आधार है। यही कृष्ण का संदेश है। अपने कर्म को धर्म से जोड़ो, मन को स्वार्थ से मुक्त करो और हर परिस्थिति में उनका स्मरण कर आगे बढ़ो। तब जीवन में शांति, संतोष और सच्चा आनंद अवश्य मिलेगा। जय श्री कृष्ण।